हमारे साथ अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर फ़हीम यूनुस एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। अमेरिका में क्या सूरत हाल हो रही है, पाकिस्तान को वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बड़ी अहम मालूमात वो पहले भी फराहम करते रहे हैं वहाँ के मीडिया को भी। डॉक्टर फ़हीम यूनुस, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा, ज़रा अमेरिका के हवाले से भी और ये वैक्सीन के असरात के हवाले से भी बात हो रही है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल आप वहाँ से देख रहे हैं और अमेरिका में आपने देखा कि किस तरीके से फैला, डॉक्टर्स यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि जी लॉकडाउन में नरमी करके गलत की जा रही है, ताजिरों से अपील कर रहे हैं कि बाज़ारों को ना खोला जाए। आप जब पाकिस्तान को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि ये गवर्नमेंट्स बहुत सारे डेटा पॉइंट्स देख रही होती हैं। मुझे नहीं इस वक्त अंदाज़ा कि उनकी एग्जैक्ट तरजीहात क्या हैं, लेकिन हमें साइंटिफिकली ये पता है कि अगर आप इसको पूरा खोल देंगे तो वायरस तो चाहता ही है कि उसको तो इंसान चाहिए, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने के लिए। पाकिस्तान के हकायक मुश्किल हैं, मैं समझता हूँ। उसमें एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हम मजमों को रोकें, जहाँ पे भी 30, 20, 40 या इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वो किसी भी मकसद के लिए हों, उसको हमें रोकना चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ये वायरस फैल सकता है। और अगर आपने इसको खोलना भी है तो पहले आप अपनी टेस्टिंग पूरी रखिए, आपके पास गाउन्स और ग्लव्स वगैरह हों, आपके पास इतने लोग हों कि जो ट्रेसिंग कर सकें, और फिर सेलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा करके आप अपने ग्रुप्स को थोड़ा सा खोल सकते हैं मईशत को, लेकिन पूरी तरह खोलना बहुत रिस्की होगा। मतलब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो दुनिया में पैटर्न था वही पैटर्न है। आपने देखा अमेरिका में किस तरीके से फैला, आपको लग रहा है पाकिस्तान भी उसी पैटर्न पर जा रहा है कि दीगर ममालिक की तरह जो आपने देखा है कि किस तरीके से वहां पर वायरस फैला आहिस्ता आहिस्ता? हम समझते हैं कि ये एक पीक का मामला नहीं है, ये एक टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे मैच खेलने हैं आपको जीतने से पहले। ये एक सिंगल मैच नहीं है। शुरू में ऐसा महसूस होता था कि एक पीक आएगी, हम उसको गुजार लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नज़र नहीं आ रहा हमें, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे, स्कूलों से एक और तरह की पीक आ सकती है। जब सर्दियां आएंगी और ये वायरस हो सकता है इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरसेस के साथ उस सीज़न में मिक्स हो, तो ये बहुत सारी पीक्स इसकी अभी आगे आना बाकी हैं। दुनिया पूरे ग्लोबल लेवल पे, पाकिस्तान में क्या हालात होंगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें एक बहुत लंबे सफ़र के लिए तैयार रहना है यहाँ। वैक्सीन की डेवलपमेंट के हवाले से अच्छी खबर आई कि ऑक्सफोर्ड में बाकायदा ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहे हैं, मगर आपको लगता है कि इस बात पर खुश हुआ जा सकता है? एक तो ज़ाहिर ट्रायल होना, उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाती है तो प्रोडक्शन की स्टेज में जाना। दुनिया में प्रोडक्शन की कैपेसिटी इस वक्त मौजूद नहीं है, भारत खुद शिकार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनती हैं। तो आपको लगता है कि कोई 1.5 साल से पहले वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और दुनिया का मसला हल होने वाला है? बहुत मुश्किल है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हर लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसकी और तहें हैं उसके नीचे, जैसे आपने बात की है। उस वैक्सीन की क्वालिटी क्या होगी, पहली तो ये बात है कि वो कितनी इफेक्टिव होगी, हमें ये वक्त के बाद पता चलेगा। उस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, जैसे आपने जिक्र किया है, कितने लोगों तक वो पहुंच पाएगी, क्या हम 7 बिलियन वैक्सीन बना लेंगे? और तीसरी बात कि उस वैक्सीन की कीमत क्या होगी, उसका सिस्टम क्या होगा, क्या हर गरीब इंसान तक वो वैक्सीन पहुंच सकेगी, या खुदा न खास्ता वो एक नई तफरीक शुरू कर देगी हमारे मुआशरे में कि किसी को वैक्सीन मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हमारे पास नहीं है, लेकिन खुशाइंद बात यह है जहाँ शाहजेब के 30 से 40 डिफरेंट वैक्सीन्स इस वक्त स्टडीज़ में हैं, और इसका बहुत इम्कान है कि एक से ज़्यादा वैक्सीन इन दी एंड शायद अप्रूव भी हो जाए और उसका फ़ायदा भी हो। तो जो एफर्ट हो रही है वैक्सीन पे, इस तरह की एफर्ट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, और ये बहुत खुशाइन बात है। डॉक्टर साहब, आखिर में क्योंकि आप माहिर अमराज इन्फेक्शन हैं और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जी रमज़ान आ रहे हैं, लोगों ने रोज़े रखने हैं, और ये कि अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो कोई वायरस आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये ज़रा कौम को और आवाम को बताइएगा कि इस वायरस का अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, और या जो भी मामला है आवाम के सामने रखिएगा। जी, अगेन हमें ये देखना है कि वायरस का तो कोई मजहब नहीं है, ये तो एक साइंटिफिक सी चीज़ है। क्या तो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या आपको वायरस लगने का अंदेशा ज़्यादा होगा रोज़े से? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि वायरस ने तो गले से सांस में चले जाना है, सांस की नाली में, उसको नहीं पता कि मैदे में खाना है या नहीं। सो मेरा नहीं ख्याल कि आपका रिस्क बढ़ता है कोविड हो जाने का। कई लोगों का ये ख्याल है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत शायद कमज़ोर हो जाए रमज़ान में, इसलिए रोज़े नहीं रखने चाहिए। इसके ऊपर भी जो स्टडीज़ हैं वो एक्चुअली ये साबित करती हैं
कि खाना पीना छोड़ देने से कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, कम नहीं होती। तो मेरा ख्याल है उसकी भी कोई ऐसी फिक्र नहीं है। जो चीज़ें लोगों को करने की हैं वो ये कि तंबाकू नोशी छोड़ दें, उससे ज़रूर उनके लंग्स को फ़र्क पड़ेगा। या अगर हम बड़े-बड़े इज्तिमाआत में इकट्ठे हो रहे हैं रमज़ान के दौरान, तो उससे ज़रूर इसकी ग्रोथ को फ़र्क पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज़ करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक खाने पीने का और रोज़े में इसके बढ़ जाने का ताल्लुक है, इसके बारे में कोई ऐसी तहकीक नहीं है जो इस तरह का खौफ रखती हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद आपके सामने ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ रखेंगे जो बता रहे हैं कि कैसे एक वायरस किसी की किस्मत बदल सकता है, किसी की अच्छी सिमत में और किसी की बहुत बुरी सिमत में। ऐसे मामला आपके सामने रखेंगे दुनिया भर से।